Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. We were studying from class 12th in the chapter of directing in the subject of business studies, the topic of barriers to effective communication. There are total 4 categories to the barriers of effective communication: the semantic barriers, the psychological barriers, the personal barriers. What we had already discussed in our previous videos. अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वाले हैं, विच इंक्लूड्स कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा, देयर इज़ अ डिविजनल स्ट्रक्चर, देयर इज़ अ फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितना रिजिड है या कितना फ्लेक्सिबल है, ये भी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है. द स्टेटस, अगर आपका जो सुपीरियर है, जो मैनेजर है, वो अपना स्पेशल स्टेटस मेंटेन करके रखना चाहता है. द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेदर द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फ्लेक्सिबल और रिजिड. ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ किस तरह की हैं, क्या किसी भी तरह की ग्रीवेंसेस अगर आती हैं तो सबॉर्डिनेट्स फ्री हैं अपनी ग्रीवेंसेस को कम्युनिकेट करने के लिए या नहीं. एंड लास्टली ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, किस तरह की फैसिलिटीज़ हम अवेलेबल करवा रहे हैं. ऑल दीज फॉल अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. सो लेट अस हैव द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टू ऑल दीज पॉइंट्स. और इससे पहले वाले जो पॉइंट्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हेयर वी हैव द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. टोटल 5 पॉइंट्स आर देयर. what does organizational barriers mean? Organizational barriers are related to organization, structure, authority, relationships, rules, regulations, etc. तो ये पॉइंट्स की वर्ड्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर द बैरियर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिलेटेड टू द अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, रिलेटेड टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये वर्ड्स जब भी आते हैं इट विल रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. और एग्जामिनेशंस में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये आइडेंटिफाई करने के लिए आता है दैट विच काइंड ऑफ बैरियर हैज़ अराइजन. लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. क्या लिखा है? इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स, having a large number of managerial levels, communication gets delayed and distorted as number of filtering points are more. मैंने पहले भी आपको बताया था, एक गेम होता है आपका चाइनीज़ विस्पर, जिसको हम कहते हैं, हमने डिस्कस किया था कि जब एक बात एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचती है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है. तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना रिजिड है या फिर इतना लेंदी है कि उसमें एक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए एटलीस्ट 10 to 15% से उसको होके गुजरना पड़ता है, तो डेफिनेटली दिस मैसेज विल गेट डिस्टॉर्टेड. सेकेंड इज स्टेटस. स्टेटस ऑफ सुपीरियर मे क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज सबॉर्डिनेट्स. अब अगर मान लीजिए जो सुपीरियर है, जो मैनेजर है, वो थोड़ा सा अपना एरोगेंट नेचर शो करता है, अपना स्टेटस एक्स्ट्रा मेंटेन करता है, सो इट विल क्रिएट अ डिस्टेंस. और जहाँ डिस्टेंस है तो कम्युनिकेशन में इफेक्टिवनेस तो खो ही जाती है. Then comes the rules and regulations. If the rules and regulations are rigid, the communication will get less effective. If the rules and regulations are flexible, the communication will become more effective. Next comes to be organizational policies. So what kind of organizational policies do we have? If the organizational policy is not supportive to free flow of communication, it may hamper effectiveness of communication. For example, in an organization with highly centralized pattern, people may not encourage to have free communication. So we do have a balance between centralization and decentralization. And the fifth one comes to be organizational facilities. What kind of facilities you are providing in an organization? Organizational facilities like frequent meetings, suggestion box, complaint box, social and cultural gatherings, transparency in operations. All these policies really help to make the communication effective, will encourage free flow of communication, and lack of these kind of facilities may create a hurdle in the communication process. So here we have the 5 kinds of organizational barriers. You can take the screenshot, you can note down these points in your copy, and if you find any sort of doubt, any queries,
द कमेंट बॉक्स इज़ देयर, यू कैन मेंशन योर क्वेरी इन दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।